अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। वैसे तो अक्सर व बेशतर आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा कहावतें कही जाती हैं कि भाई गोश्त खाओ, गोश्त से जो है ताकत हासिल होगी, या ऐसा होगा कि उन्होंने तो इतने बकरे खा के इतनी ज्यादा ताकत हासिल कर ली। इस तरह की मतलब मिसालें दी जाती हैं कि गोश्त के बेनिफिट्स बताए जाते हैं। जाहिर सी बात है, प्रोटीन है, आपके मसल्स गोश्त के बने हुए हैं, यानी एक काइंड ऑफ प्रोटीन है। इसके अलावा प्रोटीन के बहुत ज्यादा अहम किरदार होते हैं आपके जिस्म में, जैसे कि आपकी बॉडी में जो है ब्लड प्रेशर को भी एक किस्म की प्रोटीन भी कंट्रोल कर रही होती है, जैसे कि एल्ब्यूमिन वगैरह हो गई। इस तरह बहुत ज्यादा फंक्शंस होते हैं प्रोटीन के। इंसानी जिस्म में जो खलियां हैं, उसकी जो वॉल बनी हुई है वो भी प्रोटीन की है। जाहिर है आपकी बॉडी में जो रीजनरेशन हो रही है, आपके खलिये दोबारा दोबारा बन रहे हैं, वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं। लेकिन देखें, हर चीज जो है ना एक मिकदार में अच्छी लगती है। अब जैसे आजकल बकरीद का सीजन है, तो देखें लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो गोश्त पे गोश्त खा रहे हैं, बारबेक्यू पार्टीज हो रही हैं, सुबह गोश्त भर भर के खा रहे हैं, दिन में खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं। तो इसके आया क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। अव्वल तो आप देखें, अल्सर वालों के लिए तो बहुत ज्यादा जो है ये नुकसानदेह बात है कि आप ज्यादा गोश्त खा रहे हैं। क्यों गोश्त खा रहे हैं? अगर आपके मैदे में जलन होती है, प्रोटीन बहुत देर से हजम होता है, देर से हजम होगा, एसिड ज्यादा निकलवाएगा आपके मैदे से। ये बात आप जानते हैं कि मैदे में जो है वो एसिड होता है, और जब आपके ग़िज़ा को हजम होना होता है तो उससे क्या होता है कि आपका मैदा जो है वो एसिड निकाल रहा होता है। तो अब जब एसिड ज्यादा निकलेगा तो आपके अल्सर के जो सिम्टम्स है वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाएंगे, जिसके अलावा मैदे पे भारीपन करेगा। रात में देर से बारबेक्यू पार्टीज आप अरेंज कर रहे हैं तो पीछे बैक प्रेशर लग रहा है, बैक प्रेशर लग रहा है, तो फिर आपका जो है मैदे के मुंह की कमजोरी भी हो सकती है। इसके अलावा भी अगर आप बहुत ज्यादा गोश्त खाते हैं, क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर आपका बॉडी वेट 1 पाउंड है तो 1 पाउंड के लिए आपको 0.36 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए होते हैं। और जो एथलीट्स होते हैं, जैसे जो रनिंग करते हैं या बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनको भी 1 ग्राम के करीब जो है पर पाउंड उन्हें प्रोटीन चाहिए होती है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा आपने खा ली तो वो जाहिर है आपको जो है वो प्रोटीन नुकसान करना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप गोश्त बहुत ज्यादा खाते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने गोश्त खाया, देर से हजम होगा। अब ये बात जान लें कि आपका पूरा निजाम पूरा चल रहा है बॉडी का। इसमें क्या हुआ कि आपका जो है, आपने जब गोश्त लिया, अब आपकी बॉडी का जो सारा खून है वो आपके मैदे की तरफ जाने लगेगा खाना हजम करने के लिए। तो आपका जो खून है वो दिमाग से भी कम होने लगेगा। जाहिर है कि एक जो क्वांटिटी उसको चाहिए नॉर्मली वो तो रहेगी, उसके अलावा कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों कम होना शुरू होगा? क्योंकि उसे हजम करना है। तो क्या होगा कि आप हर वक्त थकावट का शिकार रहेंगे, या आपको ऐसा होगा कि मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा। तो अगर आप गोश्त बहुत ज्यादा लेते हैं, देर में हजम होता है, तो ये एक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि देखें, हाई यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि गाउट वगैरह के हो गए, हड्डी पे जो छोटा सा कोना निकला हुआ होता है, एक्स्ट्रा हड्डी निकली हुई होती है, या यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं, यूरिक एसिड जिनका हाई होता है, वो सब गोश्त ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें। क्योंकि जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल पे ही अपनी एक यूरिक एसिड की वीडियो में बताया था कि जब आप प्रोटीन बहुत ज्यादा लेते हैं, या आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन से सही तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो प्रोटीन की जो एंड प्रोडक्ट होती है, यानी प्रोटीन हजम होने के बाद यूरिक एसिड निकलता है। और यूरिक एसिड जब आपकी बॉडी वॉश आउट सही से नहीं कर पा रही, या ज्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा कि ऑब्वियसली आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे आप गोश्त खाएंगे, इसी तरह यूरिक एसिड भी बढ़ने लगेगा। दूसरा और क्या हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल। बड़े का गोश्त जो होता है, जैसे कि रेड मीट हो गया, ये आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हद तक बढ़ा देता है। जब कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली आप हार्ट के पेशेंट हो सकते हैं, शुगर की तरफ जा सकते हैं। तो जितने भी हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, या जो फालिज वगैरह के पेशेंट हैं, उन्हें चाहिए कि वो जो है कोलेस्ट्रॉल अपना अगर कम करना चाहते हैं तो वो बड़े के गोश्त को भी अवॉइड करें। आपने देखा होगा कि जब आप गोश्त ज्यादा लेना शुरू करते हैं तो अक्सर बकरीद पे क्या होता है कि भाई पेट खराब हो जाता है, या कब्ज हो जाता है, या क्या होता है कि मोशन लग जाते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि देखें, अगर आप गोश्त ज्यादा खा रहे हैं तो आप सब्जियां कम कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपकी सब्जियां कम हुई, या होल ग्रेन्स कम हुए, तो आपकी डाइट में जो है वो फाइबर की मिकदार कम हो गई। जब फाइबर की मिकदार कम हुई तो क्या हुआ? फाइबर असल में एक अनडाइजेस्टेबल यानी कि जो हजम नहीं होता उस तरह का एक कार्बोहाइड्रेट है,
और ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में जो है, जो आपके निज़ाम के लिए हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको ग्रो करने में मदद करता है और आपका खाना जो है वो हजम करने में मदद करवाता है। अब जब फाइबर नहीं होगा तो आपका खाना भी सही से हजम नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप गोश्त ज्यादा ले रहे हैं तो आप डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपकी बॉडी का सारा पानी जो है वो जाएगा किसकी तरफ जाएगा? हजम करने के लिए जाएगा। इसलिए इस बकरीद अपना भी ख्याल रखें, गोश्त कम से कम खाएं, लिमिट में खाएं। अगर गोश्त आप खा रहे हैं तो उसके साथ हरी सब्जियों का या खीरे का, सलाद पत्ते का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें ताकि फाइबर भी आपके जिस्म में जाए और आपकी बैलेंस डाइट रहे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।